भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक टू फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। उसके हिसाब से तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोने पे सुहागा आप जरा जोड़ दीजिए इसमें कि हाल में टू फ्रंट से हमारी स्थिति 3 फ्रंट वॉर हो गई है। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी वहीं पे 30 पे अटकी है, जबकि चाहिए 42। और जब तक हम 42 पहुंचेंगे, चीन की एयरफोर्स वो तकरीबन उसके पास तो 1000 तो 5th जनरेशन फाइटर होंगे और कोई 2-2.5 हजार 4.5 जनरेशन फाइटर होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया है कि भारतीय साबिक़ जनरल्स का बयान आना शुरू हो चुका है कि भारत इतना ताकतवर नहीं है कि वह पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सके, क्योंकि भारत के हथियार, जहाज़ सब नकारा हो चुके हैं और भारत 1965 से भी पीछे जा चुका है। अब जनरल जी.डी. बख्शी का नया बयान आया है, उसमें कहा है उसने कि एयर फोर्स हमारी इतनी ताकतवर नहीं है कि हम पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकें। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, जिसे हम भूखा नंगा कहते हैं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और भारत को इस बात का पता है कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना अब आसान नहीं है। जी.डी. बख्शी और गौरव आर्या जैसे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने डॉलर कमाते हैं। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जी.डी. बख्शी क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक टू फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। जब चीन ने हमला किया था 1962, उसके बाद जो विश्लेषण किया गया था, तब अंदाज लगाया गया था कि एक टू फ्रंट सिनेरियो से डील करने के लिए हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बात तब की गई थी टू फ्रंट सिनेरियो के लिए। मैक्सिमम हमने हासिल किए थे 45 स्क्वाड्रन 71 के युद्ध के पहले तक, और उससे बाद हमेशा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गिरती ही रही है। आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के चलते एक मिशन जो कि एक टारगेट को बर्बाद करने के लिए 6, 7, 8, 10 सॉर्टीज की जरूरत थी, अब वो केवल एक सॉर्टी में हो सकता है। तो इसके चलते जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्वाड्रंस है फॉर अ टू फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। और जो जिस रेट पे हम नए फाइटर जेट खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उसके हिसाब से तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोने पे सुहागा आप जरा जोड़ दीजिए इसमें कि हाल में टू फ्रंट से हमारी स्थिति 3 फ्रंट वॉर हो गई है। इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए हैं, जो कि आपके खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, माओइस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट में गफलत कर रहे हैं। 3.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट से बढ़कर 3.5 फ्रंट हो गया है और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी वहीं पे 30 पे अटकी है, जबकि चाहिए 42। और जब तक हम 42 पहुंचेंगे, चीन की एयरफोर्स वो तकरीबन उसके पास तो 1000 तो 5th जनरेशन फाइटर होंगे और कोई 2-2.5 हजार 4.5 जनरेशन फाइटर होंगे। तो कोई ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेंथ को और इजाफा करना पड़ेगा। तो आइए इस गंभीर प्रॉब्लम का विश्लेषण किया जाए और समझा जाए कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं। तो अभी हमारी एयरफोर्स में क्या क्या जहाज हैं, कितने कितने जहाज हैं साहब, जरा इन पे एक क्विक नजर मारी जाए। मेन हमारे जो हैं 269 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। ये वो Su-30 एयरक्राफ्ट जो हमने रूस से लिए हैं, जिनको हमने इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट्स करी हैं। तकरीबन ये F-35 के बराबर के जहाज हैं, लेकिन ये बहुत बड़े जहाज हैं साहब।
और इनकी जो रडार पिक्चर है वो बहुत बड़ी है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी जो खासियत थी, खसूसियत थी, वो थी इसकी मनूवरेबिलिटी। जेट कॉम्बैट फाइटिंग में, जिसको बोलते हैं डॉग फाइट में, इससे अच्छा जहाज दूसरा नहीं। इसके थ्रस्ट वेक्टर नोजल्स हैं, जिसे ये अपने एक्सिस पे ऐसे 360 डिग्री ये जहाज घूम सकता है और अचंबा हासिल कर सकता है एयर टू एयर कॉम्बैट में। प्रॉब्लम ये है साहब कि एयर टू एयर कॉम्बैट अब जेन नेक्स्ट पे पहुंच गया। अब आपको इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के बजाय बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का जमाना आ गया। वीडियो आपने मुलाहजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।